गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंसेस के बारे में जानेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, आज हम इसके बारे में सीखेंगे ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ वन ऑफ सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश। प्रेजेंट टेंस जो होता है इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर सेवरल फॉर्म्स होती हैं, जैसे परफेक्ट टेंस हो गया, कंटिन्यूस टेंस हो गया और सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो उसमें से ये एक फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सबसे पहला टेंस होता है इंग्लिश में टेंसेस के अंदर। It is used to describe habits, unchanging situations, general truths and fixed arrangements. तो ये किस किस चीज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है? एक तो आदतों को, हैबिट्स को, अनचेंजिंग सिचुएशंस, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे हालात जो कभी चेंज ही नहीं होते, एक जैसे बने रहते हैं, उन हालातों को दर्शाने के लिए। और जनरल ट्रुथ्स, जो कि हमेशा ही कुछ ऐसी सच्चाई है, जैसे सूरज पूरब से उगता है तो वो पूरब से ही उगेगा, पश्चिम से तो कभी उगेगा नहीं। तो ऐसे ट्रुथ्स को समझाने के लिए जो होना ही जो हमेशा ही सत्य सिद्ध होते हैं। और ऐसे ही फिक्स अरेंजमेंट, मतलब जो फिक्स चीज़ें होती हैं, जैसे कि वही बात आ गई, इसमें भी सेम एग्जांपल आएगा कि सूरज हमेशा पूरब से ही उगता है, तो ये एक फिक्स सिचुएशन है। तो इसको भी डिस्क्राइब करने के लिए ये प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये यूज़ होते हैं। तो अगर मैं इनको बोलूं कि हिंदी में इनकी पहचान करनी है, तो ता है वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, वो इनकी पहचान होती है हिंदी के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देती हूँ। एक तो होता है आफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब जो सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैं उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा ना, ता है, ता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ऐसे वो रोज़ जाता है, खाता है, पीता है, सोता है। तो यहाँ पे ता है, ता हूँ, इस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो ये जो कोई आदत जो रोज़ होती है, सूरज पूरब से उगता है, यहाँ पे भी लास्ट में ता है आ रहा है। ऐसे ही ये सेंटेंसेस जो होते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। मतलब ये तो रोज़ कोई चीज़ हो रही है, कोई हैबिट है, तो आदत तो रोज़ की ही होती है। ऐसे ही कोई सिचुएशन है, तो मतलब कोई ऐसा ट्रुथ जो रोज़ होता है या हर बार होता है, तो वो होता ही होता है। ठीक है। तो ये अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये तो हो गए हमने जो सिंपल, जैसे हो गए कि उठना, बैठना, खाना, पीना। अब मैं नहीं उठता, मैं नहीं सोता, मैं नहीं खाता, मैं नहीं पीता, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इसमें नहीं 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 आएगा। ऐसे ही इंटेरोगेटिव, क्या वो सोती है, क्या वो खाता है, क्या वो उसको पसंद है, इस तरीके से। तो ये क्या 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 वाले सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव, मतलब इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक जो होते हैं। ठीक है। तो अब ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, पहचान तो समझ में आ गई। अब इसको कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्टों के बारे में पता होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब प्लूरल सब्जेक्ट इनमें से कौन से हैं? तो इनमें से ये वाले हैं प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे। मैं, हम, तुम, वे। ऐसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, वह लड़का, वह लड़की, यह, और एक सिंगल नाम अगर कोई हो, तो जैसे राम हो गया या कुछ नेहा हो गई। ठीक है। तो ये सिंगल नाम जो होता है वो भी सिंगुलर में आ जाता है। इसका मैं ज़रा ठीक से दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, तो इसमें आई गेस साफ साफ दिख रहा होगा। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गए। प्लूरल में देखो कौन कौन आ रहा है, आई, वी, यू, दे और दो से ज़्यादा नाम। जब 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन्स या उनके नाम होते हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, ही, वह लड़का, शी, वह लड़की, यह, और सिंगल नेम, कोई एक व्यक्ति, किसी एक सिंगल नाम कोई। ठीक है। चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे नेहा हो, एक सिंगुलर, एक नाम होना चाहिए। और यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा नाम होने चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए ये प्लूरल आ जाएगा, ये बहुवचन में आ जाएगा, ये एक वचन में आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा सब्जेक्ट्स का। अब इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए रूल कौन सा लगता है भाई? तो देखो, सिंगुलर जो होता है ना, यहाँ पे देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यानी कि ही, शी, इट, नेम के लिए ये वाला लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ये वाला ही, शी, इट, नेम, ये सब्जेक्ट्स हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि
जो क्रिया हो रही है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ये मैं नीचे वाला समझा रही हूँ, हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब में एस और ईएस भी जुड़ेगा, ठीक है, ये सिंगुलर वाले का भी मैं समझा रही हूँ, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको यहाँ पे, अब सेकंड वाला रूल देखो, ये प्लूरल वाले का मैं समझा रही हूँ। आई वी यू दे में पहले सब्जेक्ट आएगा, ये वाले सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, फिर वर्ब आएगी यानी कि क्रिया आएगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब जो भी मैंने बोला वो सब सर के ऊपर से गया होगा, मुझे पता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। चाइल्ड प्लेज, तो यहाँ पर देखो चाइल्ड जो है ना ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे वर्ब क्या है, प्ले, क्रिया क्या हो रही है, बच्चा खेलता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है ये तो हो गया सब्जेक्ट, खेलता है, प्ले हो गई हमारी वर्ब, ठीक है, और यहाँ पे एस लगेगा वर्ब में, तो यहाँ पे प्लेज, तो हमने वर्ब में एस लगा दिया, यहाँ पे एस भी जोड़ रहे हैं ना, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर हम ऑब्जेक्ट को रहने देते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगर सब्जेक्ट के मतलब अलावा भी कोई दूसरा सब्जेक्ट बचता है तो उसे ऑब्जेक्ट में काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे खूब 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब 2 से ज़्यादा है तो यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, यानी कि एक बच्चा, यहाँ पे ये सिंगुलर हो गया, और ये एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे चिल्ड्रन आ जाएगा, चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो यहाँ पर चिल्ड्रन प्ले, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ कभी भी एस नहीं लगेगा। यहाँ देखो सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रन प्ले, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ऊपर सिंगुलर वाले में एस लगेगा, प्लूरल वाले में एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे चिल्ड्रन प्ले आएगा, बस। तो दोनों में यही डिफरेंस है, सिंगुलर और प्लूरल में। अब यहाँ पर नेगेटिव वाला देखते हैं जरा सेंटेंस, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रखा है, वी ऐड डू नॉट और डज नॉट टू मेक द सेंटेंसेस नेगेटिव। हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का उपयोग करते हैं, जैसे कि आई लीव, मैं रहता हूँ, आई डोंट लीव, मैं नहीं रहता, डू आई लीव, क्या मैं रहता हूँ, अच्छा। ऐसे ही यू लिव, तुम रहते हो, यू डोंट लिव, तुम नहीं रहते हो, डू यू लिव, क्या तुम रहते हो, इस तरीके से। ही लिव्स, यहाँ पे देखो अब सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया ना, ही शी इट, तो यहाँ पे देखो एस एस लग गया, अब मैं देखो यहाँ पे एस एस लग जाएगा, हाँ, ही लिव्स, वह रहता है, ही डज नॉट लिव, अब यहाँ से एस हट जाएगा क्योंकि हमने डज नॉट का उपयोग किया हुआ है, ही डज नॉट लिव, वह नहीं रहता है, डज ही लिव, क्या वो रहता है, शी लिव्स, फिर से यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये रूल बता रखा ना, एस और एस लग जाता है, हाँ, वह रहती है, शी डज नॉट लिव, वह नहीं रहती है, क्या वो रहती है, ऐसे ही इट लिव्स, यह रहता है, इट डज नॉट लिव, यह नहीं रहता है, डज इट लिव, क्या वो प्यार करता है, यहाँ पे लव आ गया भाई लिव की जगह, चलो कोई नहीं। वी लिव, हम रहते हैं, वी डोंट लिव, वी जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे एस और एस नहीं लगा, ये वाला आएगा इसमें रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। वी, हम, एक से ज़्यादा है ना, तो वी लिव, हम रहते हैं, वी डोंट लिव, हम नहीं रहते हैं, डू वी लिव, क्या हम रहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये समझ लेना भाई, सारे तो मैं करके वो ये टाइम। अच्छा, अब नेगेटिव सेंटेंस का देखते हैं, यहाँ पर समझा रखा है, वी ऐड डू नॉट डज नॉट टू मेक द सेंटेंसेस नेगेटिव। हम डू नॉट और डज नॉट का, डू और डज का उपयोग करते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो डू नॉट, यहाँ पे देखो हमें एक बोला गया है कि यहाँ पर डोंट चेंज द वर्ब आफ्टर डू और डज। अब यहाँ पर देखो डू और डज का उपयोग किया हुआ है, तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पे लिव्स यूज़ किया था उसमें से ये एस जो था वो हट गया था, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि अगर डू और डज लग जाता है तो वो जो एस जो होता है ना, जैसे डज का उपयोग किया तो यहाँ पे डज नॉट लिव आएगा, वो एस हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मिमी, मिमी ये लड़की है, मिमी लाइक सिंगिंग, मिमी को सिंगिंग पसंद है, तो लाइक में एस लगा हुआ है, ठीक है।
अब नॉट वाला उपयोग करेंगे हम, यानी कि इसी को सिंगिंग पसंद नहीं है। मान लो पहले वाले सेंटेंस में पसंद थी, अब दूसरे वाले सेंटेंस में नहीं पसंद है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिमी। मिमी एक सिंगुलर लड़की है तो क्या लगेगा, डज नॉट। ठीक है, डज आएगा, क्योंकि सिंगल लड़की है ना, अगर एक से ज़्यादा होती तो डू आता, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल लड़की है। मिमी डज नॉट लाइक। अब यहाँ पे देखो एस हट गया ना, ऊपर एस लगा हुआ था, यहाँ पे डज नॉट के बाद एस नहीं लगा रखा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जब भी हम डू नॉट और डज नॉट का उपयोग करेंगे तो वो यही बोल रहा है कि फिर वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो मिमी डज नॉट लाइक सिंगिंग, मिमी को सिंगिंग पसंद नहीं है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्हीं सेंटेंसेस के। फॉर हैबिट्स, ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट। हैबिट्स मतलब किसी चीज़ की आदत को दर्शाना। तो यहाँ पर किसी इंसान की आदत को दर्शाने के लिए यहाँ पर देखो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट में चाय पीता है। शी ओनली ईट्स फिश, वह लड़की या वो जो लड़की है, यहाँ पे शी जो होता है हमेशा लड़की के लिए यूज़ होता है, उसको फ़िश खाना मतलब वो सिर्फ फ़िश ही खाती है, फ़िश के अलावा और कुछ भी नहीं खाती। तो यहाँ पे शी ओनली ईट्स फिश, वो सिर्फ फिश खाती है। दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, वे टेलीविज़न देखते हैं। रेगुलरली मतलब रेगुलरली देखते हैं। अब रेगुलरली हमेशा देखते हैं, या तो ये हिंदी हो जाएगी, मतलब रेगुलरली देखते हैं, लगातार देखते हैं वो। ठीक है। फॉर रिपीटेड एक्शन और इवेंट्स, अब रिपीट किसी एक्शन को बार बार किया जा रहा है तो उसके लिए भी ये यूज़ होते हैं। जैसे कि वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम रोज़ ये बस पकड़ते हैं। ठीक है, तो इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन, इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन। हॉट सीजन में हर आफ्टरनून बारिश होती है, मतलब हर दोपहर बारिश होती है। यहाँ पर इट्स रेन, अच्छा यहाँ पर ये है कि ये बारिश करता है हर आफ्टरनून में इन हॉट सीज़न, गर्म सीज़न के अंदर, ये होगा इसका मीनिंग। दे ड्राइव टू मनाली एवरी समर, हर समर्स में मतलब हर गर्मियों में वे ड्राइव यानी कि वो गाड़ी चला के जो है मनाली जाते हैं। तो अब यहाँ पर फॉर जनरल ट्रुथ, अब यहाँ पे सत्य को दर्शाने के लिए भी ये सेंटेंसेस यूज होते हैं। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, जो पानी है वो जम जाता है 0 डिग्री पे। तो ये एक बहुत मतलब एक ट्रुथ है, सच्चाई है भाई, तो इसके लिए दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, इसमें भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। जो ये सारे सत्य के ही स्वरूप है, मतलब ये होती है तो होती ही है चीज़। ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सन है वो पश्चिम की तरफ डूबता है, तो ये भी एक सत्य है। फॉर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो इस तरह उसके लिए भी ये सेंटेंस यूज़ होता है। तो ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट इनटू हॉट वाटर, अब मैं किसी को इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि ओपन दिस पैकेट, इस पैकेट को ओपन करो और इसके अंदर जो कंटेंट है, इसके अंदर जो लिक्विड है उसको आप गर्म पानी में डाल दो। तो इस तरीके से किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही यू टेक नंबर 740 बस टू धोला कुआं एंड देन द नंबर 729 टू कश्मीरी गेट, आप धोला कुआं से नहीं, आप 740 पकड़ो धोला कुआं के लिए और उसके बाद 729 पकड़ो कश्मीरी गेट के लिए। इस तरीके से मतलब मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ किसी को कि हाँ ऐसे जाओ और ऐसे जाओ। ठीक है। अच्छा, फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, अब कुछ फिक्स अरेंजमेंट्स होते हैं उनके बारे में। हिज मदर अराइव्स टुमारो, कि फिक्स है कि मम्मी ने आना ही आना है अगले दिन, तो यहाँ पर कोई बता रहा है कि उसकी मम्मी अगले दिन मतलब आने वाले कल में
उसकी मम्मी कल आएगी, इस तरीके से। और आवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन द 11th मई, हमारी छुट्टियां 11th मई को स्टार्ट होंगी, ठीक है, इस तरीके से हमारी छुट्टियां 11th मई को स्टार्ट होती हैं, जो कि एक सच है। हर साल 11 मई से ही तो छुट्टियां पड़ती हैं, 10 मई तक तो स्कूल होता है, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये हर साल की घटना है, तो ये फिक्स अरेंजमेंट है कि हर साल 11 मई से ही छुट्टियां पड़नी है भाई, ठीक है। तो विद फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस, अब फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस देखते हैं। शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स, जाने से पहले वो आपको देख जाएगी। ऐसे ही वी विल गिव इट टू हर व्हेन शी अराइव्स, जब वो आएगी तो हम उसे दे देंगे, हम ये उसे दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस वर्ड मतलब सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर देखो कहाँ यूज़ किया हुआ है सिंपल सेंटेंस, यहाँ शी अराइव्स और शी लीव्स में, ठीक है, कि फ्यूचर में ये चीज़ करनी है, तो मतलब उसके लिए तो जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जो जोड़ वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनमें ये यूज़ होते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं भाई। तो अब मैं पहला क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। इसके अंदर ये चेंज द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म विद गिवन हिंट्स इन ब्रैकेट्स, ये जो ब्रैकेट्स में गिवन ये हिंट दिए हुए हैं, इनको चेंज करके आपको इसको ब्लैंक में लिखना है, सही बनाकर लिखना है मतलब। तो यहाँ पे देखो दिनेश है, ये सिंगल सब्जेक्ट है, तो दिनेश जो है वो फ्लाइज करेगा, FLIES। वाई जो होता है ना, इसको IE में चेंज कर देते हैं, IES। तो क्योंकि ये सिंगुलर नेम है, यानी कि एक सिंगल है, तो हमने ऊपर देखा था ना ये एग्जाम्पल के अंदर कि जब कोई सिंगल होता है तो उसमें S और ES लग जाता है। तो फ्लाई FLYS, इस तरीके से ये गलत हो जाती है स्पेलिंग। तो यहाँ पे FLIES, वाई को IE में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके साथ लगता है S। तो इस तरीके से हो जाएगा दिनेश फ्लाइज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर FLIES ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ये ब्रैकेट वाला फिलअप मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है शी नेवर डज हर होमवर्क, यहाँ पे डू को हमने डज में लिखना है, ठीक है। तो ये डू को हम डज लिख देंगे क्योंकि इसमें भी ES लगेगा, क्योंकि शी इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर डज लगेगा ना कि डू, तो ये डू मत लिखना, डू में ES जुड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संगीता। संगीता ट्राई टू हेल्प हर सिस्टर, संगीता ने कोशिश की अपनी सिस्टर की हेल्प करने की। तो यहाँ पे ट्राई का क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे फ्लाई का हुआ था। तो यहाँ पे जैसे ट्राई है तो TRY है, तो इसमें हम सीधा सीधा S नहीं जोड़ सकते, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा TRIES, वाई जो है वो IE में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम पूरा यहाँ पर यहाँ लिखेंगे ट्राइज, ठीक है। ऐसे ही गो, मुकेश जाता है घर 7 बजे, ठीक है। मुकेश गोज टू होम एट 7, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर एक लड़का है ना, मुकेश एक ही लड़का है। तो यहाँ पर गो के अंदर हम सीधा सीधा S नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या रूल बनाया हुआ है, यहाँ देखो एक जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि अब मुकेश एक ही लड़का है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें S और ES फिर ऑब्जेक्ट जोड़ना है। तो यहाँ पर जो मुकेश है, तो यहाँ पे गो के अंदर हम डायरेक्ट S जोड़ेंगे तो गोस हो जाएगा, गलत है ये। यहाँ पर हो जाएगा GOES। क्या रूल होता है S और ES जोड़ने का, अगर कोई वर्ड AEIOU ये इंग्लिश की मात्राएं होती हैं, तो ये जो वोवल होते हैं अगर इन पर ख़त्म हो रहा है तो फिर उसमें ES जुड़ता है। तो जैसे कि गो जो है वो O पे ख़त्म हो रहा है तो उसमें ES जुड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा गोज। तो ये जो गोज है हम कहाँ भरेंगे, यहाँ पर गोज, यहाँ मुकेश गोज होम एट 7, तो ये गो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा गोज, ठीक है। ऐसे ही द बेबी क्राई, तो यहाँ पे क्राई अब एक बेबी है, अगर बहुत सारे होते तो बेबीज होता, बेबीज इस तरीके से होता, लेकिन यहाँ पे बेबीज नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एक बेबी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्राइज।
ठीक है, तो CRIES, जैसे हमने ट्राई का ट्राइज करा था, बिल्कुल वैसे ही वाई जो है वो IE में कन्वर्ट होके इस तरीके से हमें ये वाली स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर भरेंगे, फिलअप करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है ही। अब ही जो है एक सिंगल लड़का होता है, वह लड़का, तो यहाँ पर मिस में ES जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मिस। अब यहाँ पे S है, और अगर हम इसमें S जोड़ेंगे तो ट्रिपल S हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिस को कैसे लिखेंगे, MISSES, ठीक है। तो ये मिसेज आ जाएगा। ही मिसेज हर अलॉट, वो उसको बहुत याद करता है, ठीक है। ही मिसेज हर अलॉट, वो उसको बहुत याद करता है। नेक्स्ट है डू नॉट। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए। ऊपर जो हमने, एक मिनट, ऊपर जो हमने ये पढ़े थे ना नेगेटिव वाले सेंटेंसेस, इसके अंदर हमने देखा था कि जैसे आई लिव का आई डू नॉट लिव, ठीक है। यू लिव का यू डू नॉट लिव। अब इन सब के साथ तो डू लगेगा और इन सब के साथ लगेगा डज। अब जैसे हमने ही लिव्स का देखा था तो यहाँ पे डज नॉट लिव आया था, ठीक है। तो इसमें तो एस लगा हुआ है, यहाँ से एस गायब हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें एस लगा हुआ है, यहाँ से एस गायब हो रहा है, इसलिए देखो किस किस के साथ डू और किस किस के साथ डज लगेगा वो मैं दूसरी स्लाइड पे समझा रही हूँ, उसको देखकर जरा एक बारी समझ लो। हाँ, तो आई के साथ जो होता है वो ये लगता है, देखो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए ना, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या लगेगा, दो या दो से ज़्यादा नाम, तो इन सब के साथ लगेगा डू। और सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे जैसे ही, शी, इट, और सिंगल कोई एक लड़के या एक लड़की का नाम, तो यहाँ पर डज लगेगा। तो किस किस के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो डज यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू यूज़ होगा। ऐसे ही बोलते हैं ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो होता है वो, ठीक है। वो डोंट नो मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। शी डजंट नो, ठीक है। ऐसे ही आई डोंट नो, तो इस तरीके से आई डोंट नो, ऐसे ही शी डजंट नो। ये नॉट को बहुत शॉर्ट करने के लिए बस एक कॉमा लगा दिया। बताओ, जब कॉमा ही लगा रहे थे तो जीरो ही लगा, वो ओ ही लगा देते बीच में। खैर, अब इसको हाँ करके देखते हैं भाई। तो अब ये जो है यहाँ पे दे रखा था 7th वाले में, आई नॉट राइड हॉर्सेस, आई डू नॉट राइड ऑन हॉर्सेस, यहाँ पे आ जाएगा डू। तो यहाँ पर यार क्या है ये, डू, यहाँ पे आ जाएगा डू। और ये नॉट राइड हॉर्सेस, ये पूरा का पूरा लिखना है आपको। ये ब्रैकेट वाला भी इसमें लिखना है, ऊपर वाला तो हम ब्रैकेट वाला नहीं लिख रहे थे ना, यहाँ पे ब्रैकेट वाला भी साथ में जोड़कर लिखना है क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा डू नॉट राइड हॉर्सेस, ये पूरा लिखनी है, पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। ऐसे ही यू, अब यू भी है, इसके साथ भी क्या यूज होता है, डू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऊपर डू। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कहाँ कहाँ डू यूज हो रहा है, एक तो 7th वाले में यूज हो जाएगा, एक 8th वाले में भी डू आएगा। ऐसे ही, अब ही के साथ नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा डज। ही, शी, इट, नेम के साथ जो होता है वो डज आता है, तो यहाँ पर ही डज नॉट ब्रिंग गिफ्ट, ये पूरी लाइन आएगी। ऐसे ही यू डू नॉट सेल कार्स, ये पूरी लाइन आएगी, ठीक है। शी के साथ भी डज यूज होगा। शी डज नॉट टेक पिक्चर्स, वो पिक्चर्स नहीं लेती। इट के साथ भी डज आएगा, ठीक है। इट डज नॉट कॉस्ट सो मच, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, ठीक है। वी डू, यहाँ पे आ जाएगा डू नॉट सीम सो हैप्पी, हम खुश नहीं दिखते। दे डू, फिर से, ठीक है। दे डू नॉट बाय न्यू प्रोडक्ट्स, वो नए प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते। इस तरीके से आपको ये फिलअप करना है। तो अब मैं भाई आंसर दिखा रही हूँ। सो दीज आर दी आंसर्स। वो बहुत लंबा हो रहा है भाई वीडियो, तो मैं चाहती हूँ कि अब जल्दी से इसे पूरा फिनिश करें। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट वाला जो है, दिनेश फ्लाइज टू मुंबई वंस अ ईयर। दिनेश एक साल में मुंबई जाता है फ्लाई करके, और साल में एक बार, ठीक है। शी नेवर डज हर होमवर्क, वो कभी अपना होमवर्क नहीं करती। यहाँ पर ये जो हमने फ्लाइज लिखा है, इसके बाद ये फ्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे डज लिखा है तो यहाँ पे डू लिखने की भी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे सब में ये जो ब्रैकेट वाले ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप कहाँ से लिखना है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, संगीता ट्राइज टू हेल्प हर सिस्टर, मुकेश गोज टू होम एट 7, द बेबी क्राइज एवरी नाइट, बेबी रोज रात को रोता है। ठीक है, ही मिसेज हर अलॉट, वो बहुत उसको मिस करता है। अब यहाँ से कहाँ से हमें ब्रैकेट वाला लिखना है, यहाँ से। आई डू नॉट राइड हॉर्सेज, मैं हॉर्सेस पे राइड नहीं करता। तो ये जो ब्रैकेट वाला है ना, ये पूरा पूरा लिख देना, ब्रैकेट हटा देना, ब्रैकेट ये जो इस तरीके से लगा हुआ है ना, इसको हटा देना, बाकी ये पूरी लाइन एज इट इज आएगी। आई डू नॉट राइड हॉर्सेज, मैं हॉर्सेस पे राइड नहीं करता। यू डू नॉट सेल कार्स, तुम कार सेल नहीं करते। ये डू नॉट सेल, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पूरा लिखती ना तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता, जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसमें मतलब एकदम ही बहुत श्रिंक हो जाता, तो वो दिखता नहीं। इसलिए मैंने कहा ये ऑलरेडी लिखा तो हुआ ही है, तो मैं बच्चों को बोल दूंगी कि ये जो ब्रैकेट है ये हटा देना, ये पूरी लाइन लिख देना। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही डज नॉट ब्रिंग गिफ्ट्स, वो गिफ्ट्स नहीं लाता। ठीक है, ऐसे ही शी डज नॉट टेक पिक्चर्स, ये पूरी लाइन आएगी ऐसे ही इसमें भी। ठीक है, और वो क्या है, वो पिक्चर्स नहीं लेती। ऐसे ही इट डज नॉट कॉस्ट सो मच, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं था, नहीं है, मतलब बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ऐसे ही वी डू नॉट सीम सो हैप्पी, हम बहुत खुश नहीं लगते। दे डू नॉट बाय न्यू प्रोडक्ट्स, वो नए प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते। ऐसे ही डू यू गो टू वर्क बाय ट्रेन, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं, पूछने वाले, क्या तुम ट्रेन से काम करने जाते हो। अब बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी ब्रैकेट हटा देना, बाकी पूरी पूरी लाइन आएगी। ठीक है, डज शी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, क्या वो रोज़ कॉफ़ी पीती है हर सुबह। डज ही स्मोक, क्या वो स्मोक करता है। डज इट हर्ट, क्या दर्द होता है। इस तरीके से डू वी डांस, क्या हम डांस करते हैं। ऐसे ही डू दे ट्रैवल, क्या हम डू दे ट्रैवल, क्या वे ट्रैवल करते हैं। डज लीना कुक, क्या लीना कुक करती है, मतलब क्या लीना पकाती है, खाना पकाती है एक तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसको पूरा पूरा लिखना है। यहाँ ये डू और डज वाले भैया पूरे पूरे लिख लेना, क्योंकि पूरे सेंटेंस लिखने का था ही नहीं, जगह ही नहीं थी इतनी, नहीं तो बहुत छोटा हो जाता था, बहुत श्रिंक हो जाता, तो दिखता भी नहीं इतनी स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हटा के पूरी पूरी लाइनें लिख लेना। ठीक है, बाकी इन सब पे जहाँ पे मैंने ये एक सिंगल सिंगल वर्ड लिखे हुए हैं, ट्राइज और ये और वो, इन सब में आपको ये ब्रैकेट वाला नहीं लिखना। ठीक है, ये मैं क्रॉस क्रॉस मार रही हूँ, किस किस में नहीं लिखना, इसमें नहीं लिखना, इसमें नहीं लिखना, इसमें नहीं लिखना, इस तरीके से। ठीक है, ये ऊपर 6 जो है ना, इनमें नहीं लिख, इनमें तो ये जो ब्रैकेट वाले ये नहीं लिखने, बाकी सब में ब्रैकेट वाले लिखने हैं। ठीक है, ब्रैकेट हटा देना, बाकी वो पूरा पूरा लिख देना। तो आई होप आज की ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। बहुत ही मतलब ये फर्स्ट टेंस ही इतना बड़ा हो जाता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आज के ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आए। थैंक यू।